नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद अध्याय नंबर 2 अध्याय नंबर 27 श्लोक संख्या हम पढ़ेंगे 6। हरे कृष्णा। तस्यां जनयत पुत्रान् पुरञ्जयां पुरञ्जनः शतान् एकादश विराट विराट आयुषो अधर्म अथात्यगात् तस्यामजन्यात् पुत्रान् पुरञ्जन्यां पुरञ्जनः शतान्येकादश विराट आयुष आयुषो अधर्मथात्यगात् ओके। तस्यामजन्यात् पुत्रान् पुरञ्जनयां पुरञ्जनः शतानिकादश विराट आयुषो धर्मथात्यगात्। कोई पढ़ सकता है क्या साथ में? हैं? पढ़ पाएंगे? तस्यामजन्यात् पुत्रान् पुरञ्जन्यां पुरञ्जनः शतानिकादश विराट आयुषो धर्मथात्यगात्। पढ़िए। तस्यामजन्यात् पुत्रान् पुरञ्जन्यां पुरञ्जनः शतानिकादश विराट आयुषो धर्मथात्यगात्। और कौन पढ़ेगा? तस्यामजन्यात् पुत्रान् पुरञ्जन्यां पुरञ्जन्यः शतान्येकादश विराट आयुषो धर्म अथात्यगात्। तस्यामजन्यात् पुत्रान् पुरञ्जन्यां पुरञ्जनः शतान्येकादश विराट आयुषो धर्मथात्यगात्। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की तस्याम उसमें अजन्यत उत्पन्न किए
पुत्रान पुत्र पुरंजन्याम पुरंजनी पुरंजन्याम पुरंजनी पुरंजन बोलिए राजा पुरंजन ने शतानी तो एकादश 11 विराट हे राजा आयुष जीवन का अधर्म आधा अथ इस तरह अथ्यगात उसने व्यतीत किया। गात अनुवाद अनुवाद तात्पर्य ऐसी भक्ति विद्वान स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की। तब नारद मुनि ने राजा प्राचीन भरिष्यत को संबोधित करते हुए कहा, हे लंबी आयु वाले विराट, इस राजा पुरंजन के अपनी पत्नी पुरंजनी की कोख से 1100 पुत्र उत्पन्न हुए, किंतु इस कार्य में उसका आधा जीवन व्यतीत हो गया। मेरे पीछे दोहराएंगे। तब श्री नारद मुनि ने राजा प्राचीन भरिष्यत को संबोधित करते हुए कहा, हे लंबी आयु वाले विराट, इस राजा पुरंजन के अपनी पत्नी पुरंजनी की कोख से 1100 पुत्र उत्पन्न हुए, किंतु इस कार्य में उसका आधा जीवन व्यतीत हो गया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ताति सौपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलां श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। हमने जो वैष्णव गीता है उसका मीनिंग थोड़ा विचार करेंगे। ये जो हमने वैष्णव गीता है इस प्रार्थना में बोल रहे हैं कि भक्तिविनोद ठाकुर, हे गुरुदेव, वह दिन कब आएगा जब मैं एकांत स्थान पर बैठकर स्थिर मन से
कृष्ण के पवित्र नाम में समर्थ हो सकूंगा। इस भौतिक जगत के वार्तालाप मेरे कानों में प्रवेश तक नहीं कर पाएंगे। मेरा शरीर किसी भी व्याधि से ग्रस्त नहीं होगा। यहाँ पे लालसा बताया गया, भजन लालसा, कि हम भगवान से भजन करने की लालसा व्यक्त कैसे करें, है ना, कि हम अच्छे से साधना कर पाए। जनरली जब हम साधना में हमारा मन नहीं लगता है ना, अगर जैसे बहुत सारी कृष्ण भावना में हम बहुत सारी सेवाएं कर सकते हैं अलग अलग प्रकार से, लेकिन जनरली जब साधना के समय हमारा मन नहीं लगता साधना में। बहुत ही कम ऐसे भक्त हैं जो कि जिनमें खासकर मैं अपना बता रहा हूँ कि साधना में करने के समय पे जो है मन इधर उधर भागता है और मन नहीं लगता है साधना करने में। खासकर चैंटिंग श्रवण करना हो, प्रभुपाद जी की किताब पढ़ना हो, तो मन नहीं लगता है उसमें, है ना। मन भागता है और कोई सेवा तो कर लेते हैं लेकिन साधना नहीं कर पाते। तो ये साधना में मुश्किल हो पाएगा। एक एक शांत स्थान में बैठ के मैं, मेरा मन जो है भगवान में लग पाए, है ना, श्रवण कीर्तन रीडिंग हेयरिंग चैंटिंग में मन लगे, ऐसा दिन कब आएगा, है ना। और भौतिक संसार के जो व्यर्थ प्रजल्प कार्यकलाप है ना, वो मेरे कानों में प्रवेश तक नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आजकल तो भौतिक कार्यकलाप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू और अनेक प्रकार की उसमें हमारा समय जो है व्यतीत हो जाता है व्हाट्सएप देखने में, है ना। तो व्हाट्सएप जो मैसेज है, इसको हम बार बार खोल खोल के देखते हैं कि कोई स्पेशल कोई नया मैसेज तो नहीं आया है। तो इससे बहुत ज्यादा हमारी साधना में रुकावट बनती है एक्चुअल में। तो जो साधक होते हैं उनको स्पेशली इससे सावधान रहना चाहिए, है ना। ये देखना चाहिए कि माइंड जो है वो ट्रिक करता है हमको। और एक बार अगर हमें व्हाट्सएप चलाने का बहुत बार बार देखने का आदत पड़ जाएगा, तो फिर बड़े बड़े साधक भी जो है ना वो गिर सकते हैं, समझ रहे आप से। आप देखिए इसका उदाहरण जो है श्रीमद् भागवत में है कि कैसे बताया गया है कि जो भरत महाराज थे वो अपनी साधना करते थे खुला आश्रम में जा करके, है ना। और साधना इतना स्ट्रोंग किया उन्होंने, उसके बाद वो भाव के स्तर पे पहुंचे। लेकिन एक हिरन जब आया उसकी उनके जीवन में, तो बीच बीच में बताया जाता है कि हिरन को बार बार जो है देखने में उनको ये डर रहता था कि कोई हिरन कहीं चला ना जाए, कोई जानवर उसको खा ना जाए, इसलिए अपनी साधना को छोड़ छोड़ के बार बार हिरन को देखते, है ना। तो साधना में धीरे धीरे मन लगना ही बंद हो गया। तो साधना में इतना डिस्टरबेंस आया कि साधना में मन नहीं लगता था, फिर हमेशा हिरन के चिंतन होता था कि हिरन कहाँ गया, हिरन कहाँ गया, हिरन कहाँ गया, है ना। तो धीरे धीरे फिर हिरन का चिंतन करते करते फिर अंतिम समय जो है हिरन का ही चिंतन किए और उसको हिरन बनना पड़ा। उसी तरह से ये जो व्हाट्सएप है, ये व्हाट्सएप का चिंतन होता है हमें। ये चीज मैंने अपने लिए भी नोटिस किया है ना, कि बार बार जो है हर 15-20 मिनट के बाद जो है व्हाट्सएप चलाने की एक एडिक्शन जिसको बोलते हैं, है ना, एक लत पर हो जाती है कि बार बार देखा जाएगी व्हाट्सएप में क्या मैसेज आया। ये एक बहुत बड़ा रोग है जो जो कि माया का एजेंट है, और जो कि हमको जो है अपनी साधना से हमको विपद करेगा। इसीलिए बड़े बड़े डिवोटी भी जो है फंस जा रहे हैं इसमें। मैं देख रहा हूँ जो कई सालों से साधना करते आ रहे थे, तो ऐसे बड़े बड़े साधक भी इसमें फंस जा रहे हैं, है ना। तो इसे बहुत सावधान रहना चाहिए, हमें एक फिक्स टाइम रखना चाहिए व्हाट्सएप मैसेज चेक करने का, है ना। ऐसा नहीं कि हम हर समय व्हाट्सएप चेक करना है। पहले भी तो जीवन चलता था बिना व्हाट्सएप के भी, है ना। ऐसा नहीं कि लोगों ने जो है मैसेज करके हमको देखना ही है, ऐसा नहीं। हमको एक फिक्स टाइम रखना चाहिए कि आप मान लीजिए सुबह 10 बजे और शाम को 5 बजे, दो टाइम रखिए। फिर उसके अलावा जो है बाकी दिन भर में मत देखिए व्हाट्सएप, है ना। जब साधना कर रहे हैं उसमें तो बंद करके रख दीजिए, मोबाइल स्विच ऑफ करके रख दीजिए। खासकर जिस टाइम चैंटिंग कर रहे हैं, जिस टाइम रीडिंग हेयरिंग कर रहे हैं उस समय पे, है ना। हमेशा व्हाट्सएप मोबाइल, ये जो स्मार्टफोन है, इसको दूर रख देना चाहिए। ये हिरन के समान है, जैसे भरत महाराज, हिरन ने भरत महाराज को गिरा दिया ना उसके पद से, वैसे ही ये जो स्मार्टफोन है ये हमको गिरा देगा हमारे साधना की पोजीशन से, है ना। तो इसलिए बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत के कार्यकलाप और वार्तालाप मेरे कानों में प्रवेश नहीं करेंगे। वो दिन कब आएगा, है ना। हम तो चौबीसों घंटे भौतिक संसारिक कार्यकलापों में व्यस्त रहते हैं। और खासकर स्मार्टफोन आ गए तो और ज्यादा लोगों की व्यस्तता बढ़ गई है।
अब एक सेकंड के लिए भी लोगों के वो समय नहीं है तो ऊपा जी किताब पढ़ पाए, ऐसे साधन समय नहीं मिल पाता है? तो क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि ये सब चीजों में फंस रहे हैं और हमें पता नहीं है। ये नेट है एक्चुअली, क्या है? जाल है, माया का जाल, है ना, जीवों को फंसाने के लिए। तो ये समझना पड़ेगा इसको हमको, है ना। और मेरा शरीर किसी भी व्याधि से ग्रस्त नहीं होगा। मैं हरे कृष्ण मंत्र का जप और कीर्तन कर सकूंगा तथा मेरी आंखों से अश्रुधारा बहेगी। मेरा शरीर पुलकित तो उठेगा, शरीर के रोम खड़े हो जाएंगे, मैं प्रेमोन्माद में पूर्ति निमग्न हो जाऊंगा। कैसे होगी सर? कभी नहीं है अभी तो, इस दूर दूर तक नहीं है अभी तो। मोबाइल में एक हाथ में मोबाइल और दूसरे हाथ में माला, ये स्थिति चल रही है अभी तो। समझ गए बात? तो ये तो बहुत दूर की बात है जो बताया जा रहा है यहाँ पे कि मेरा जो है आंखों से अश्रु धारा बहेगी हरि नाम करते हुए। कभी बहता है आज तक? एक अश्रु निकलते हैं हमारे मेरी आंखों से नहीं निकला आज तक, है ना। तो और शरीर पुलकित हो जाएगा, शरीर के रोमांच, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, है? रोंगटे खड़े कभी नहीं होते, है ना। उस समय मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाएगा और एक ही साथ मेरा शरीर कंपित होकर उससे पसीना बहेगा। मेरी काया पीत वर्णी हो उठेगी, परंतु तो गतवा मैं अचेत हो जाऊंगा। इस प्रकार की गौरवमयी अवस्था मैं कब प्राप्त करूंगा? मैं निरंतर आपके पवित्र नाम का जप करूंगा और प्रेमोन्माद में निमग्न रहते हुए अपने शारीरिक कार्यकलाप करूंगा। शारीरिक कार्यकलाप किसमें करेंगे? प्रेमोन्माद में निमग्न। पता ही नहीं चलेगा कि कब शारीरिक कार्यकलाप हो रहे हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु थे, उनका शारीरिक कार्यकलाप कैसे होता था उनको पता भी नहीं चलता था, क्योंकि वो हमेशा भगवान के कृष्ण के प्रेम में ही निमग्न रहते थे हमेशा, है ना। इस प्रकार से मैं आपकी कृपा प्राप्त करूंगा। तो वास्तव में ये जो अवस्था है ना, वो कब प्राप्त हो पाएगी? ये तभी प्राप्त होगी जब हम सीरियस और गंभीरता पूर्वक साधक बनेंगे। हमें साधक तो हम हैं, लेकिन सीरियस और गंभीर साधक नहीं। तो गंभीर साधक बनना पड़ेगा, है ना। कि हमें जब जब हम साधना कर रहे हैं तो उस समय केवल साधना करें, इधर उधर की बात, इधर उधर की मोबाइल फोन से दूर रहते हुए करें साधना, ध्यान पूर्वक, है ना। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। तो आज हमने कल पढ़ा था राजा पुरंजन की नगरी पर चंड वेग का हवा। हमने कल राजा पुरंजन जो है अपनी पत्नी को मना रहा था और उस अपनी पत्नी से क्या हो गया था? आसक्त हो गया था, है ना। आज के श्लोक में बता रहे हैं कि राजा प्राचीन भविष्य को नारद मुनि संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे लंबी आयु वाले इस राजा पुरंजन के अपनी पत्नी पुरंजनी की कोख से 1100 पुत्र उत्पन्न हुए, है ना। किंतु इस कार्य में उसकी आधा जीवन व्यतीत हो गया। तात्पर्य, इस श्लोक में कई महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनमें सबसे पहले एकादश शतानी है। पुरंजन को अपनी पत्नी से 1100 पुत्र प्राप्त हुए और इस प्रकार उसका आधा जीवन व्यतीत हो गया। वास्तव में हर मनुष्य के साथ ऐसा होता है? क्या बता रहे हैं कि ये जो बता रहे हैं कि हर मनुष्य के साथ जो है वो ऐसा ही होता है। यदि कोई 100 वर्षों तक जीवित रहता है तो इसमें से 50 वर्ष की आयु तक उसके पुत्र उत्पन्न होते रहते हैं, है ना। अगर कोई 100 वर्ष तक जीवित रहता है तो उसके इसमें से 50 वर्ष की आयु तक तो उसके पुत्र उत्पन्न होते रहते हैं। दुर्भाग्यवश इस समय लोग 100 वर्ष से भी जीवित नहीं रहते, तो भी वे 60 वर्ष की आयु तक संतान उत्पन्न करते हैं। दूसरी बात यह है कि पहले के लोग 100 से 200 तक पुत्र पुत्रियां उत्पन्न करते थे। जैसा कि अगले श्लोकों से पता चलेगा, राजा पुरंजन के 1100 पुत्रों के साथ साथ 110 पुत्रियां भी पैदा हुई। इस समय के लोग इतनी अधिक संतानें उत्पन्न नहीं कर सकते, उल्टे वे गर्भ निरोधक विधियों द्वारा जनसंख्या को रोकने हेतु प्रयत्नशील है। हमें वैदिक साहित्य में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलता जिसमें गर्भ निरोधक विधियों का प्रयोग हुआ हो। यद्यपि वे सैकड़ों संतानें उत्पन्न करते थे।
गर्भ निरोधक विधि से जनसंख्या पर नियंत्रण करना एक अन्य पाप कर्म है, किंतु इस कलयुग में लोग इतने पापी हो गए हैं कि वे अपने पाप में जीवन के फलों की तनिक भी परवाह नहीं करते। राजा पुरंजन अपनी पत्नी पुरंजनी के साथ लेटा रहता था और उसने अनेक संतानें उत्पन्न की, किंतु इन श्लोकों में कहीं कोई उल्लेख नहीं है कि उसने गर्भ निरोधक विधि का उपयोग किया हो। वैदिक शास्त्रों के अनुसार विषय जीवन पर संयम रखना ही गर्भ निरोधक विधि होनी चाहिए। तो गर्भ निरोधक विधि की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्यों लोग जनसंख्या को कम करने की गर्भ निरोधक चीजें कर रहे हैं? विषय जीवन पे संयम होना चाहिए, उस वो वास्तव में गर्भ निरोधक विधि है। यानी कि बच्चे पहले इंद्रिय तृप्ति करके संतान आ गई गर्भ में, तो उसको गिरा दो, उसको उसका गर्भ गर्भ गिरा दो। तो ये पाप कर्म है, बहुत भयंकर पाप कर्म है ये, है ना। बताया जाता है जो इस तरह से गर्भ निरोधक चीजें करते हैं उनको कई सौ जन्मों तक जो है सूर्य का प्रकाश के दर्शन नहीं होता है। वो गर्भ में कंटिन्यू आया जाता है, उसको मारा जाता है उसको गर्भ के अंदर ही, है ना। जो खुद गर्भ निरोधक गर्भ गिराते हैं उस तरह से उनको भी भुगतना पड़ेगा। बहुत बड़ा पाप कर्म है ये। यहाँ यही बता रहे हैं कि वैदिक शास्त्रों में कहीं भी इसके बारे में बताया नहीं गया है कि कोई भी गर्भ निरोधक विधि का पालन विधि विधि को अपनाता हो। यद्यपि इतने इतने हजारों हजारों संतानें उत्पन्न करते थे प्रजापति दक्ष। प्रजापति के तो एक साथ में 10-10 हजार बच्चे पैदा करता था एक साथ, है ना। तो कभी ऐसा नहीं है कि उन्हें गर्भ निरोधक चीजें वो नहीं बताया गया कि गर्भ निरोधक उसे गर्भ निरोधक विधि को अपनाया हो, है ना। तो ऐसा इसमें ऐसा नहीं है कि निर्बाध गति से संभोग तो किया जाए, किंतु गर्भाधान को रोककर संतानें न उत्पन्न होने दी जाए। यदि मनुष्य की चेतना ठीक है तो वह अपनी धर्मपत्नी की राय लेता है और फिर बुद्धि पूर्वक जीवन मान निर्धारित करता है। दूसरे शब्दों में यदि सौभाग्यवश अच्छी और शुद्ध अंतःकरण वाली पत्नी प्राप्त हुई तो पारस्परिक विचार विमर्श से मनुष्य यह निश्चित कर सकता है कि यह जीवन की चेतना में प्रगति के निमित्त है, अनेक संतानें उत्पन्न करने हेतु नहीं। गोपाल जी कह रहे हैं कि अगर सौभाग्य से, है ना, अच्छी और शुद्ध अंतःकरण वाली पत्नी प्राप्त हुई तो पारस्परिक पारस्परिक विचार विमर्श से मनुष्य यह निश्चित कर सकता है कि यह जीवन कृष्ण चेतना में प्रगति के निमित्त है, अनेक संतानें उत्पन्न करने के लिए नहीं है। संतानें परिणाम अर्थात गौण उपज है, और जब मनुष्य अपनी सद्बुद्धि की राय लेता है तो वह देख सकता है कि उसकी कृष्ण चेतना का विस्तार ही उसकी गौण उपज होने चाहिए। तो इस प्रकार से इतने संतान उत्पन्न करी उसने, है ना। तो ये जो है गोपाल जी कह रहे हैं कि कृष्ण भक्ति में चेतना का विस्तार जरूरी है, इतनी संतानें उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, है ना। तात्पर्य, हे प्रजापति राजा प्राचीन भरिसत, इस तरह राजा पुरंजन की 110 कन्याएं भी उत्पन्न हुई। ये सब की सब अपने पिता और माता के समान यशस्विनी थी। उनका आचरण भद्र था, ये उदार थी और अन्य उत्तम गुणों से युक्त थी। तात्पर्य, शास्त्रोक्त नियमों के अनुसार उत्पन्न संतानें माता पिता के ही समान उत्तम गुणों वाली होती है। अगर कोई नियम के अनुसार संतानें उत्पन्न करते हैं, शास्त्रोक्त नियमों के अनुसार, है ना, तो फिर माता पिता के समान ही उनके अंदर उत्तम गुण होते हैं। किंतु अवैध रूप से उत्पन्न संतानें वंश संकर हो जाती है। वंश संकर संतान अपने परिवार, कुल, यहाँ तक कि अपने खुद की प्रति भी अनुत्तरदायित्व पूर्ण होती है। तो वंश संकर संतानें अपने परिवार और कुल और यहाँ तक कि खुद के प्रति भी अनुत्तरदायित्व पूर्ण होती है। कोई कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होती वो, है ना। अनुत्तरदायित्व पूर्ण बोला गया, अपने खुद के प्रति भी, समाज के प्रति भी और कुल के प्रति भी।
तो वंश संकर ज्यादातर संतानें कब उत्पन्न होती हैं? जब कोई अवैध रूप से उत्पन्न करता है इंद्रिय तृप्ति करके, शास्त्रों के नियमों के अनुसार नहीं है ना। प्राचीन काल में गर्भाधान संस्कार का पालन करके वंश संकर संतानों पर रोक रखी जाती थी। इस श्लोक में हम पाते हैं कि यद्यपि राजा पुरंजन को अनेक संतानें उत्पन्न हुई थी, किंतु वे वंश संकर नहीं थी। वे सब की सब उत्तम आचरण वाली संतानें थी, और उनमें अपने माता पिता के ही समान सारे उत्तम गुण थे। माता पिता के ही समान क्या थे? गुण थे उन सब में। जितनी संतानें उत्पन्न हुई, 110 पुत्रियां और 1100 पुत्र उस पुरंजन के उत्पन्न हुए, लेकिन कोई भी उसमें से वंश संकर नहीं था। बड़ी बड़े सोचने विचित्र बात है ना सर। कोई अगर इसका मतलब ये है कि वो जो संभोग था वो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं किए थे। राजा के पुरंजन ने जो संभोग किया इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं किया था, है ना। वो केवल संतान, अच्छी संतान को जन्म देने के लिए ही किया था। तो इसलिए 1100 पुत्र और 110 संतानें जो उत्पन्न हुई, है ना, वो सब की सब क्या थी? उत्तम संतानें थी, उत्तम। और माता पिता के अनुसार ही उनके अंदर सारे उत्तम गुण थे, सारे गुण थे उनके अंदर, उन संतानों में, है ना। आप देखिए राजा ऋषभ देव की भी 100 पुत्र उत्पन्न हुए, है ना। 100 पुत्र जब राजा ऋषभ देव के उत्पन्न हुए, उसमें से एक थे, ये घंटी मत बजाइए, बिना घंटी के कीजिए ऑफरिंग। तो राजा प्राचीन भविष्य के 100 पुत्र थे, है ना। तो उसमें से एक पुत्र जो है एक राजा भरत थे, जो कि इतने बड़े भक्त भक्त थे, है ना। और उसके 9 जो है नव योगेंद्र थे, नव योगेंद्र, है ना, जो कि परमहंस वैष्णव थे, परमहंस लेवल पे नव नव योगेंद्र, है ना। और उसमें से बाकी के जो बचे कितने? 90। 90 जो थे वो एकदम उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, ब्राह्मण पुत्र थे, पूरे ब्राह्मण थे सब, जो कि ब्राह्मण जो कि अच्छे से जो है अपने धार्मिक नियमों का पालन करते थे, है ना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि वैदिक कल्चर में भी संतानें उत्पन्न करते थे लोग, है ना। लेकिन उस समय जो है वैदिक ऐसा नहीं था कि शास्त्र को उल्लंघन करके करते थे, नहीं, बल्कि केवल और केवल शास्त्रोक्त नियमों को पालन करके करते थे। लेकिन आजकल लोग एक भी संतान उत्पन्न करते हैं, दो भी करते, तो वो भी इंद्रिय तृप्ति के से करते, कोई नियम का पालन नहीं करते। इसे सब संकर संतान उत्पन्न होती है ना। कलयुग में ये कलयुग का प्रभाव है। लेकिन खासकर भक्तों का ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गृहस्थ भक्त है, उनकी संतानें जो है उत्तम होनी चाहिए, है ना, जो कि भगवान की भक्त हो, ऐसा होना चाहिए। जो गृहस्थ भक्त, इस्कॉन के जो भक्त हैं, गृहस्थ जो भक्त हैं, उनको ऐसा संतान उत्पन्न करना चाहिए जो उत्तम होना चाहिए वो। इसलिए वो अगर नियमों का पालन करेंगे गर्भाधान संस्कार के द्वारा, तो फिर वो ऐसी संतानों को जन्म दे सकते हैं, उत्तम संतानों को, है ना। उसके बाद आगे बता रहे हैं, भले ही हम अनेक उत्तम संतानें उत्पन्न कर लें, किंतु संभोग की निर्धारित विधि से परे की हमारी आकांक्षा पाप पुण्य तो है ही। केवल यौन जीवन नहीं, अभी तो किसी भी इंद्रिय का अत्यधिक भोग पाप पुण्य कार्य को जन्म देता है। केवल यौन जीवन की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसी भी इंद्रियों का अत्यधिक भोग पाप पुण्य कार्य को जन्म देता है। अतः मनुष्य को जीवन के अंत में स्वामी या गोस्वामी बनना पड़ता है। मनुष्य 50 वर्ष तक संतान उत्पन्न कर सकता है, किंतु इसके बाद उसे संतान उत्पन्न करना बंद करके वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार उसे घर छोड़कर सन्यासी बनना होता है। सन्यासी की पदवी स्वामी या गोस्वामी है, जिसका अर्थ यह है कि वह भोग से सर्वथा दूर रहता है। मनुष्य को सनक में आकर सन्यासी नहीं बनना चाहिए। उसे पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि वह विषय वासनाओं को पूरी तरह रोक सकेगा। निस्संदेह राजा पुरंजन का गृहस्थ जीवन अत्यंत सुखी था। जैसा यहाँ वर्णित है, उसके 1100 पुत्र और 110 पुत्रियां उत्पन्न हुई। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसके पुत्रियों की अपेक्षा पुत्र अधिक उत्पन्न हो, और चूंकि राजा पुरंजन की पुत्रियों की संख्या पुत्रों से कम थी, अतः ऐसा लगता है कि उसका गृहस्थ जीवन अत्यंत सुखी एवं सुविधाजनक था।
यहाँ बता रहे हैं कि 50 वर्ष की उम्र तक जो है संतानें उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अभी कलयुग में तो 50 वर्ष की उम्र तक संतान उत्पन्न करोगे तो फिर उसके वानप्रस्थ कैसे लेंगे? वानप्रस्थ होते समय बताया गया है कि वानप्रस्थ जब होते हैं तो उस समय पुत्र बड़ा हो जाना चाहिए, और है ना, और उसको जो है अपनी पुत्र को के हाथ में अपनी माता को सौंप देना चाहिए, है ना। तो इसलिए 25 साल की उम्र में गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, और 50 साल की उम्र में वानप्रस्थ का नियम है। अब कर्दम मुनि जब देवहूति माता के साथ में 100 वर्षों तक विहार किए, तो जैसे ही उनका कपिल भगवान का जन्म हुआ उसी समय उन्होंने वानप्रस्थ ले लिया। शास्त्रों में तो ऐसे ही बताया गया है कि जैसे किसी पुत्र का जन्म हो जाता है तो 50 साल की उम्र अगर आपकी हो गई है तो वानप्रस्थ लेना चाहिए, बच्चा कितना भी छोटा हो, ऐसा बताया गया है। 50 साल की उम्र शास्त्रों में ऐसे ही उल्लेख है ना, कि कपिल भगवान छोटे ही थे, जैसे ही जन्म हुआ तो कर्दम मुनि जो है वो छोड़ के चले गए देवती माता को, वानप्रस्थ ले लिया उन्होंने, है ना। उसी तरह से आप देखिए यहाँ भी बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें एटलीस्ट वानप्रस्थ होने से पहले बस अपने पुत्र को जो है अपने पैरों पे खड़े कर देना चाहिए, और उस अपनी अपनी उसका विवाह कर देना चाहिए, और अपनी पत्नी को उसके संरक्षण में रख देना चाहिए, और फिर वानप्रस्थ जाना चाहिए, जैसे शिला प्रभुपाद जी ने भी ऐसे ही किया था, है ना। तो कहने का अर्थ यह है कि वानप्रस्थ जीवन जो है वो जरूरी है होना, लेकिन गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ होना ही चाहिए, होना ही पड़ेगा अगर हम भक्ति में सफल बनना चाहते हैं। ये नहीं कि खाली गृहस्थ आश्रम से आसक्त होके रहे हम, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बताया गया यहाँ पे, है ना। और किसी को भी सन्यासी का मतलब ये होता है कि उसको अपनी इंद्रियों पे पूरा पूरा नियंत्रण होना चाहिए, है ना, गोस्वामी बनना चाहिए, उसे अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण होना चाहिए। अगर नहीं है इंद्रियों पे नियंत्रण तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको अभ्यास करना चाहिए कि मैं अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, है ना, प्रॉपर। यहाँ पे यही बताया गया है। अब आगे बताएं, तत्पश्चात पंचाल देश के राजा पुरंजन ने अपने पैतृक कुल की वृद्धि के लिए अपने पुत्रों का विवाह योग्य वधुओं के साथ और अपनी कन्याओं का विवाह योग्य वरों के साथ कर दिया। तात्पर्य, वैदिक प्रथा के अनुसार हर व्यक्ति को विवाहित होना चाहिए। मनुष्य को इसलिए पत्नी ग्रहण करनी पड़ती है कि वह संतान उत्पन्न कर सके, और ये संतान में आगे चलकर भोजन तथा दाह संस्कार जैसे कार्य संपन्न कर सके, जिससे पुरखे प्रसन्न रह सके। भगवान श्री विष्णु के नाम पर दिया गया अर्पण पिंडोदक कहलाता है, और किसी भी वंश के वंशजों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने पितरों को पिंड दान करें, पिंड प्रदान करें। पंचाल का राजा पुरंजन न केवल अपने विषय जीवन से तुष्ट था, अपितु उसने अपने 1100 पुत्र और 110 पुत्रियों को विवाहित करके उनके काम भोग में जीवन की व्यवस्था कर दी। इस प्रकार निरंकुश परिवार को वंश के पद तक उठाया जा सकता है। इस श्लोक की महत्वपूर्ण बात यह है कि पुरंजन ने अपने सभी पुत्र और पुत्रियों का विवाह करा दिया। माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपने पुत्रों और पुत्रियों का विवाह की व्यवस्था करें। वैदिक समाज में यह निर्दिष्ट कर्तव्य है। विवाह के पूर्व पुत्र और पुत्रियों को विपरीत लिंगों से स्वच्छंदता पूर्वक मिलने नहीं दिया जाना चाहिए। यहाँ बताया जा रहा है कि माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने पुत्र और पुत्रियों का विवाह करें, और साथ में ये भी ध्यान रखें कि पुत्र और पुत्रियां जो है विवाह से पूर्व स्वच्छंदता पूर्वक जो है विपरीत लिंग से ना मिले, मिलने ना दिया जाए उनको, है ना। यानी उसके कैरेक्टर का भी ध्यान रखना माता पिता का कर्तव्य है, चरित्र का ध्यान रखना, सही ट्रेनिंग देना उनको प्रॉपर। इस वैदिक सामाजिक संगठन की विशेष बात यही है कि इससे अवैध स्त्री प्रसंग या कि वर्ण संकरता रुकती है, जो कि इस समय विविध नामों के रूप में प्रचलित है। तो अगर इस प्रकार से माता पिता ही अगर ध्यान रखेंगे अपने पुत्र पुत्रियों का, तो फिर वंश संकर संतानें अपने आप ही जन्म नहीं लेगी। अगर हर एक माता पिता अपने पुत्र और पुत्रियों को प्रॉपर ट्रेनिंग दे,
समझ गया? तो समाज में कितना आसान हो जाएगा। शिक्षा, शिक्षा गुरुकुल, शिक्षा जो संस्थान है, वहां तो चलो कोई ट्रेनिंग नहीं मिल रहा है, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि माता पिता अपने घर में अपने पुत्र और पुत्रियों को ये ट्रेनिंग दे सकते हैं कि अब विपरीत लिंग के साथ स्वच्छता पूर्वक मिलने से क्या नुकसान है। इस प्रकार की ट्रेनिंग दे सकते हैं, है ना? तो कम से कम अगर हर एक माता पिता अपने पुत्र और पुत्रियों को इस तरह से ट्रेनिंग देगा, पूरे समाज में सुधार आ जाएगा। समझ गए बात? तो प्रथम गुरु तो माता पिता ही होते हैं ना, बच्चे के प्रथम गुरु कौन होते हैं? माता पिता। जो स्कूलों में जो गुरु हैं वो तो बाद की में बनते हैं, लेकिन प्रथम गुरु कौन है? माता पिता है। तो माता पिता को ही अपने बच्चों को इस प्रकार से ट्रेनिंग देना चाहिए कि उनको स्वच्छता पूर्वक अपोजिट सेक्स, अपोजिट लिंग से नहीं मिलना है ना? इस प्रकार की ट्रेनिंग देनी चाहिए। और आजकल उल्टा होता है, माता पिता जो है अपने बच्चों को एनकरेज करते हैं कि तुम जो है स्वच्छता पूर्वक मिलो विपरीत लिंग से। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अगर नहीं बनाता है तो माता पिता को टेंशन हो जाती है कि मेरे बेटे की कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी अभी तक। पड़ोसी का जो बच्चा है उसकी तो 5 गर्लफ्रेंड है, मेरे बेटे की तो एक भी नहीं है। ऐसे टेंशन हो जाती है माता पिता को। आजकल के मॉडर्न माता पिता ऐसे हैं, तो टेंशन होती है ना? खासकर बच्चों अपने बेटे के लिए टेंशन होती है, मेरा बेटा जो है गर्लफ्रेंड नहीं बना रहा है। कोई अपनी बेटी को नहीं चाहता कि उसकी कोई बॉयफ्रेंड हो, कोई नहीं चाहेगा। कोई माता पिता ऐसे नहीं चाहेंगे उसकी बेटे के कई सारे बॉयफ्रेंड हो, लेकिन अपने बेटे की गर्लफ्रेंड जरूर चाहते हैं सब। समझ के बात ना? हर माता पिता चाहते हैं कि मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड जरूर होनी चाहिए, कम से कम 3 4। लेकिन उसकी अपनी पुत्री के वो कोई बॉयफ्रेंड नहीं होना चाहिए कोई भी। समझ के बात ना? समाज में किस प्रकार की स्थिति है। अगर अगर एक उसका बेटा जो है 4 5 लड़कियों को लेके घूम रहा है तो माता पिता को कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उसकी पुत्री को कोई लेके घूम रहा है तो उसको टेंशन हो जाती है। समझ के बाद लोग जो है दूसरों के घरों की बेटियों को अगर कोई शोषण कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी बेटी का शोषण नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं कि लोग जो है वो क्या है, एकदम सेल्फिश हो चुके हैं। सेल्फिश जिसको बोलते हैं ना, सेल्फिश को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वार्थी। स्वार्थी है। स्वार्थ कितना भरा हुआ है देखिए कल वो ना, कि अपने स्वार्थ के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, है ना? तो ये जो ये इसलिए इसलिए हमें वैदिक शास्त्र पढ़ने चाहिए वास्तव में, है ना? इसलिए माता पिता को दोनों पुत्र और पुत्री दोनों को इस प्रकार का ट्रेनिंग देना चाहिए कि अपोजिट विपरीत लिंग से स्वच्छता पूर्वक न मिले, है ना? तो इस वैदिक सामाजिक संगठन की विशेष बात यही है कि इसे इससे अवैध स्त्री प्रसंग या वंश संकरता रुक जाएगी। अपने यहाँ वंश संकर संतानें उत्पन्न होनी बंद हो जाएंगी, समाज जो है वो सुधार हो जाएगा समाज में। समझ गया? अपने यहाँ दुर्भाग्यवश इस युग में यद्यपि माता पिता अपने संतानों को विवाहित करने हेतु चिंतित रहते हैं, किंतु संतानें माता पिता द्वारा व्यवस्थित विवाह करने से मना कर देती है? क्यों ऐसा मना कर देती है संतानें? माता पिता तो चाहते हैं कि उनका विवाह करते सही से, चिंतित रहते उनका विवाह अच्छा हो जाए कि मतलब बच्चे ही अपने पकड़ के ले आते हैं किसी ना किसी को, बोले हम इससे शादी करेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग नहीं दिया आपने उनको शुरू से। ट्रेनिंग देते तो प्रॉपर, कम से कम वो इस ऐसा ना करते। अब आपने ट्रेनिंग नहीं दिया तो भुगतना पड़ेगा आप, है ना? तो इस तरह से इसलिए संसार में विभिन्न नामों के अंतर्गत वंश संकरों की इतनी वृद्धि हो रही है। वंश संकर जो है बढ़ते जा रहे हैं समाज में। कुत्ते बिल्लियों जैसे है ना जो संतानें होती हैं, वैसे भर के जो है केवल क्या करते हैं, मतलब उत्पात मचाते हैं समाज में, उत्पात, है ना? क्राइम करेंगे, मर्डर करेंगे, रेप करेंगे, है ना? तो इस तरह के काम करेंगे वर्ण संकर जो होते हैं। इसलिए हमें अगर इस्कॉन के ही भक्त अगर मान लीजिए इस पर ट्रेन हो जाए तो प्रॉपर संतानें, अगर उत्तम संतानें उत्पन्न होने लग जाए तो बहुत समाज में सुधार हो जाएगा, है ना? लेकिन अब देखिए कहाँ पे ये चीज जो है इस्कॉन के भक्तों में भी ये ट्रेनिंग नहीं है, तो पढ़ता ही नहीं किताब। तो पाल जी किताब कहाँ पढ़ता है, है ना?
तो इसलिए प्रॉब्लम है, तो ट्रेनिंग नहीं है कोई, बिल्कुल भी। हमें ट्रेन यहाँ पे बता रहे हैं आगे, इन अनेक पुत्रों में से प्रत्येक के कई सौ पुत्र उत्पन्न हुए। मतलब जो अनेक 1100 पुत्र थे, इनमें से प्रत्येक के कई सौ पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार राजा पुरंजन के पुत्र और पौत्रों की से सारा पंचाल नगर भर गया। पूरा पंचाल नगर जो पुत्र और पोते और पुत्रों से ही भर गया। तात्पर्य हमें स्मरण रखना चाहिए कि पुरंजन जीव है और पंचाल नगर शरीर है। पंचाल नगर क्या है? शरीर। और पुरंजन कौन है? जीव है। शरीर जीव की कर्म भूमि है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। अंग दो होते हैं, एक तो जीव और दूसरा जीव है शरीर। मतलब कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ कौन है? जीव। और क्षेत्र कौन है? शरीर। कर्म भूमि है ना। शरीर को क्या बोला गया? क्षेत्र बोला गया। क्षेत्र का अर्थ क्या होता है? क्षेत्र का अर्थ होता है जहाँ पे आप फसल उगाते हो। जैसे कोई, जैसे होता है ना कि लैंड, लैंड में फसल उगाते हैं, और फसल उगाने वाला एक व्यक्ति और एक लैंड है। तो उसी तरह शरीर एक कर्म भूमि है, तुलना के लिए कर्म भूमि है, जिसको क्षेत्र बोलते हैं। और क्षेत्र पे जो काम करता है, इस क्षेत्र का जो प्रयोग करता है, वो है क्षेत्रज्ञ, जिसको जीव बोलते हैं, पुरंजन। यदि कोई थोड़ा भी विचार करे तो स्पष्ट हो जाएगा कि प्रत्येक जीव शरीर से ढका हुआ है और शरीर ही उसकी संपत्ति है। व्यवहारिक अनुभव तो शास्त्रों से यह जाना जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे। शरीर का स्वामी आत्मा इस शरीर के भीतर रहता है। यह शरीर पंचाल देश या कर्म का क्षेत्र है, जहाँ जीव पांच इंद्रिय विषयों का इंद्रिय के द्वारा भोग करता है, इंद्रियों के द्वारा भोग करता है। ये इंद्रिय विषय है रस, गंध, शब्द, रूप और स्पर्श, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बने हैं। इस भौतिक संसार में प्रत्येक जीव सूक्ष्म और स्थूल तत्वों से आवृत होकर कर्म तथा कर्म फल उत्पन्न करता है, जिन्हें यहाँ रूपक के रूप में पुत्र और पौत्र कहा गया है। अच्छा, ये जो बताया गया ना कि 1100 पुत्र उत्पन्न किए और पोते, उनसे फिर पोते उत्पन्न हुए, हर एक से कई सौ पुत्र उत्पन्न हुए, हर एक पुत्र से। तो यहाँ पे किससे तुलना किया गया है? कि यहाँ बताया गया कि ये शरीर क्या है? शरीर पत्नी, समझो इसको, पुरंजनी, और जीव पुरंजन। समझ गए? तो इन दो, जब जब जीव इस शरीर में जो पांच इंद्रियां हैं, उन पांच इंद्रियों से इंद्रिय विषयों का भोग करता है, समझ गए, तब उससे कई सारे कर्म और कर्म फल उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं? कर्म और कर्म फल। जो कर्म है वो तो पुत्र है, और कर्म फल क्या है? पोते हैं। तो पुत्र और पौत्र उत्पन्न होते हैं, मतलब क्या? कर्म और कर्म फल, ये दो चीज उत्पन्न होती है ना। समझ गए? यानी कि जब पुरंजन रूपी जीव पुरंजनी रूपी शरीर की जो इंद्रियां हैं, पांच इंद्रियों का जब पांच विषयों के साथ जब भोग करता है, तो उससे कर्म रूपी पुत्र और कर्म फल रूपी पौत्र उत्पन्न होते हैं, है ना। ये कर्म फल दो प्रकार के होते हैं, पवित्र और अपवित्र। इस प्रकार हमारा जीवन विभिन्न कर्म फलों से आवृत होता रहता है। इस प्रसंग में श्री नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषेर भांड, अमृत बलिया ये खाए, नाना योनि सदा फिरे, कर दय भक्षण करे, तार जन्म अतः पाते का याए। कर्म कांड तथा ज्ञान कांड विष के प्याले के तुल्य है। जो भी इन्हें अमृत समझकर पीता है, उसे नाना शरीरों में अत्यंत परिश्रम करना पड़ता है, अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। ऐसा मनुष्य सभी प्रकार के भक्ष्य अभक्ष्य पदार्थ खाता है, और अपने तथा कथित इंद्रियों के कारण सर्वत्र घृणित बनता है। कर्म कांड और ज्ञान कांड जो है वो विष के प्याले के तुल्य है।
कर्म कांड का अर्थ है कि अपने कर्म के फलों का भोग करना, कर्म कर्म करना और उसके फलों को अपने स्वार्थ के लिए भोगना, उसी को कर्म फल बोला गया। ठीक है। और यहाँ बताया गया कि कर्म कांड और ज्ञान कांड क्या है। ज्ञान कांड का अर्थ है कि ज्ञान का अनुशीलन करने के लिए अनेक प्रकार के शास्त्र पढ़ना, लेकिन उसमें लक्ष्य क्या होना, मुक्त मुक्त होना, संसार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए करना, भक्ति नहीं, मुक्ति। तो ज्ञान कांड का अर्थ है कि मुक्त होना चाहते हैं, निराकार में निराकार ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं। और कर्म कांड का मतलब अपने कर्मों के फलों को भोगना चाहते हैं। दोनों के दोनों विषय है, विष विष के समान है ना। और जो इसमें इसमें पड़ जाता है उसे अनेक प्रकार के शरीरों में जन्म लेना पड़ता है, और उसे अभक्ष्य पदार्थ को सेवन करना पड़ता है। जो खाने की योग्य नहीं है वो चीज खानी पड़ती है। क्योंकि अगर पशु के रूप में जाएगा तो उसको जो है पशु खाना पड़ेगा, मतलब उसको जो है अभक्ष्य पदार्थ खाने पड़ते हैं। जैसे सुअर मल खाता है, छिपकली जो है मच्छर खाती है। मच्छर खाने की चीज थोड़ी है, लेकिन छिपकली के लिए तो बड़ा अच्छा है, वो टेस्टी लगता है उसको। समझ गए बात। जीभ उसकी लपलपाती है मच्छर को देख के, छिपकली की, है ना। तो ऐसे अनेक प्रकार की योनियों में अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थ खाने पड़ते हैं। क्यों? कोई कर्मों के फलों को भोगता है जीव, कर्म कांड और ज्ञान कांड के पीछे पड़ के। ये दोनों के दोनों विष के समान है, विष के प्याले के समान है ना। इस प्रकार जिससे वंश की वृद्धि होती है वह कर्म फलों का क्षेत्र विषय जीवन से प्रारंभ होता है। वंश की वृद्धि करना और वंश को आगे बढ़ाना, ये क्या है? ये कर्म फलों का क्षेत्र है जो कि विषय जीवन से प्रारंभ होता है। कोई बहुत विषय जीवन जीता तो वो बहुत संतान को उत्पन्न करता है। तो ये एक प्रकार का कर्म फल उत्पन्न करने के समान है। विषय जीवन जो है वो कर्म फल क्या करता है, उत्पन्न करता है। बहुत सारे कर्म फल उत्पन्न करता है विषय जीवन, है ना। तो इसी प्रकार से बता रहे हैं। पुरंजन ने अपने वंश की वृद्धि पुत्र और पौत्र उत्पन्न करके की। इसी प्रकार जीवात्मा काम तृप्ति में लगकर हजारों कर्म तथा कर्म फलों में फंसता है। जीवात्मा अनेक प्रकार के काम तृप्त करना चाहता है, काम की तृप्ति करना चाहता है, इसलिए हजारों कर्म और कर्म फलों में फंस जाता है। अनेक अनंत भौतिक इच्छाएं हैं उसको काम को तृप्त करने के लिए, मेरे को ये मिल जाए वो मिल जाए, और इतने ज्यादा कर्म पाप कर्मों में लिप्त होएगा, काम को तृप्त करने में लिप्त होता है, उतने ज्यादा उसके उसके जो है वो कर्म और कर्म फल बढ़ते जाते हैं उसके जीवन में, जिसको उसको भोगना पड़ेगा फ्यूचर, है ना। कहते हैं एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है। कोई भी कार्य करो उसका उसका फल मिलता है। तो हम इतने काम करते हैं, इतने ज्यादा काम को जब हम सेटिस्फाई करने के लिए, अपने लस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए जब हम कार्य करते हैं, तो उससे बहुत सारे कर्म फल उत्पन्न होते हैं, बहुत सारे कर्म फल, है ना। लेकिन अगर हम भगवान के लिए कार्य करते हैं, कृष्ण के लिए यज्ञ, है ना, तो फिर उससे कर्म फल उत्पन्न नहीं होते। अगर कृष्ण के लिए करते हैं तो, लेकिन इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं तो अनेक कर्म फल उत्पन्न होते हैं, है ना। तो ये उसी प्रकार है जैसे कोई राजा पुरंजन जो है अनेक पुत्रों और अनेक पुत्रों को उत्पन्न कर रहा है। अनेक पुत्र तथा पौत्र उत्पन्न करने की इस विधि से तथा कथित समाज, राष्ट्र, जाति इत्यादि का जन्म होता है। ये सब समाज, ज्ञाति, कुल विषय जीवन के प्रतिफल है। जैसा कि प्रहलाद महाराज ने कहा है, यन मिथुनादि ग्रह मेदि सुखम तुच्छम। ग्रह मेदि वह है जो इस भौतिक अस्तित्व में बना रहना चाहता है, जिसने व्रत ले रखा है यहाँ पे बने बने रहने का, भौतिक अस्तित्व में, ग्रह व्रता नाम, है ना। मिथो भी अभिपद्यत ग्रह व्रता नाम पति न कृष्ण प्रता स्वतो वा मिथो भी अभिपद्यत ग्रह व्रता नाम। ऐसा प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि उसकी जिस व्यक्ति ने
भौतिक अस्तित्व में रहने का व्रत ले रखा है कि यहीं रहूंगा मैं, तो उसकी कभी भी भगवान श्री कृष्ण में मति नहीं लगेगी, कभी नहीं लग सकती उसकी। भगवान में मति नहीं लग सकती उसकी, कभी नहीं लग पाएगी। खुद के प्रयास से भी नहीं, कोई दूसरा प्रचार करेगा तब भी नहीं लगेगी उसकी मति, क्योंकि उसने व्रत ले रखा है कि रहना तो यही है संसार में, इसी संसार में रहना है, और वो अपने कर्मों के फल को भोगते रहेगा कई जन्म जन्मांतर। इसलिए बताया गया कि इस भौतिक अस्तित्व में बना रहना चाहता है वो वो घरमेदी है, वो घरमेदी है, जो कि जिसने व्रत ले रखा है यहाँ रहने के लिए इस संसार में। वो यहाँ से निकलना ही नहीं चाहता। समझ गए बात? इसका अर्थ यह हुआ कि वह इस शरीर या समाज के भीतर रहकर मित्रता, प्रेम और अपत्य सुख भोगना चाहता है। शरीर और समाज के भीतर रहकर, है ना, मित्रता निभाना चाहेगा, प्रेम निभाना चाहेगा, पारिवारिक समाज के प्रति, देश के प्रति, इस प्रकार से। और अपत्य सुख भोगना चाहता है कि ऐसा सुख मेरे को मिल जाए तो कभी खत्म ना हो। हालांकि ऐसा सुख नहीं मिलता उसको, लेकिन वो चाहता है कि मेरे को बड़ा सुखी परिवार मिल जाए, है ना, पत्नी के साथ उसको बड़ा आनंद, पुत्रों के साथ आनंद आएगा रहने में, परिवार में, समाज में। तो ये सब जो है अपत्य सुख चाहता है वो भोगना। उसका एकमात्र सुख यह है कि इंद्रिय सुखार्थियों की संख्या बढ़े। वह संभोग करता है और पुत्र उत्पन्न करता है, और वे भी विवाह करते हैं और पुत्र उत्पन्न करते हैं। ये पुत्र भी विवाह करके संतानें उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार ये सारा संसार आवश्यकता से अधिक आबाद हो जाता है, और तब भौतिक प्रकृति युद्ध, भुखमरी, रोग, भूकंप इत्यादि के रूप में नाना प्रकार के कर्म फल उत्पन्न करती है। तो वो पुत्र उत्पन्न करता है, वो ये भी चाहता है कि मेरे भी पुत्र जो है वो भी पुत्र उत्पन्न करे, उसकी भी शादी होनी चाहिए, है ना। और उसके बाद फिर उसके वो भी उसके पोतों के वो उसके लिए भी जाएगा, वो भी शादी करे, वो भी पुत्र उत्पन्न करे। वो इसी तरह से परंपरा बनाए रखना चाहता है, वो पारिवारिक परंपरा एवं परंपरा प्राप्तम। और पारिवारिक परंपरा को चालू रखना चाहता है वो, कि पुत्र, उसका पुत्र पुत्र उत्पन्न करे, फिर उसके पुत्र भी पुत्र उत्पन्न करे, ऐसे उत्पन्न करते जाए बस आजीवन, हमेशा, सदा सदा के लिए। क्योंकि वो पारिवारिक परंपरा में उसको आसक्ति होती है। कई बार किसी का अगर मान लीजिए एक ही पुत्र हो और वो ब्रह्मचारी बन जाए, तो टेंशन हो जाती है माता पिता को, अरे हमारे वंश कैसे आगे बढ़ेगा, परंपरा तो टूट गई बीच में। टेंशन हो जाती है ना। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे लोग जिन्होंने व्रत ले रखे हैं संसार में रहने के लिए, वो लोग परंपरा को तोड़ना नहीं चाहते, वो चाहते परंपरा चलती रहे। समझ गए बात? पुत्र और पौत्रों वाली जो परंपरा है वो कंटिन्यू चलनी चाहिए और रुकनी नहीं चाहिए बीच में। इन्होंने यहाँ पे रहने का व्रत ले रखा है, तो टेंशन हो जाती है कि अगर एक पुत्र अगर मान लीजिए ब्रह्मचारी बन गया, तो अब उसका वंश कैसे आगे बढ़ेगा, तो कमी आ गई अब तो। एक ही अगर हो तो फिर तो बड़ी टेंशन हो जाएगी। अगर एक ही पुत्र होगा, मान लीजिए दो भी ना हो दो हो तो दोनों की शादी होनी चाहिए, 10 हो तो 10 की शादी होनी चाहिए, ऐसा चाहते हैं। मदद जी वही चाहता है, एक भी बचे ना जो किसी जिसकी शादी ना हो, और जो मतलब आगे परंपरा ना बढ़ाए, पोत्रों वाली। समझ गए बात? क्योंकि वो ग्रह व्रता नाम बोला गया उनको, ग्रह व्रता, क्योंकि उनको व्रत ले रखा है कि यहीं रहना है संसार में। समझ गए बात? और ये कर्म फलों की तरह है, वो अपनी कर्मे कर जितना ज्यादा अपनी उनके अंदर ये होता है, क्या नाम है, जितना ज्यादा मतलब कर्म करते हैं, तो उनका उनको फल भुगतना पड़ता है। तो अनेक के कर्म फल भी जो है उसके बनते रहते हैं, कर्म फल बनते रहते हैं, कर्म फल। तो एक तरह से पुत्र और पौत्र को कर्म फल से भी तुलना किया गई, कई सारे कर्म फल उसके बनते रहते हैं, जिसकी वजह से उसको नाना प्रकार की योनियों में जाना पड़ता है, अनेक प्रकार की योनियों में जाना पड़ता है ना। और फिर क्या है कि ज्यादा आबादी बढ़ जाती है, तो फिर माया देवी क्या करती है, युद्ध करवाती है, भुखमरी पैदा करती है, और एक ही लोट में इतने सारे जीवों को क्या कर देती है, खत्म कर देती है। जनसंख्या जब बढ़ जाएगी, बद्रीजीव जनसंख्या बढ़ाएगा, माया क्या करेगी, खानेगी फिर,
या तो युद्ध करा देगी, युद्ध में मर जाएंगे लोग, है ना, और या फिर जो है भुखमरी, रोग, भूकंप इत्यादि के रूप में नाना प्रकार के कर्म फल उत्पन्न करते हैं। इस तरह सारी जनसंख्या पुनः सृजित होने हेतु विनष्ट हो जाती है। श्रीमद् भगवत गीता में सृजन और प्रलय की यह क्रिया वर्णित है, भूतवा भूतवा प्रलीयते, है। इंसान पैदा करते हैं और माया देवी निपटा देती है सबको एक साथ, भूकंप लाके, सुनामी लाके, एक ही लोट में सबको उठा के ले जाती है माया देवी, है ना। कितना देखिए माया, कितना ज्यादा संसार में दुख, ये दुखालय है, लेकिन लोग जो है यहाँ फिर भी फंसे रहना चाहते हैं। माया देवी क्या करती है, एक साथ में एक ही लोट में उठा के ले जाती है, युद्ध करा देगी, या सुनामी ला देगी, या तो भूकंप ला देगी। तुर्की में भूकंप आया था, तो कितने लोग एक साथ दब के मरे गए हैं। हाँ, तो कंटिन्यूअस ये लोड कम करती रहती है ना। बद्री जी को काम है जनसंख्या बढ़ाना, माया काम है जनसंख्या कम करना। माया अपना काम चालू रखती है जनसंख्या कम करने का, और बद्री जी सोचते हैं बढ़ाते रहेंगे। तो इस तरह से किस चेतना के अभाव में ये सारी सृष्टि तथा तथा विनाश मानव सभ्यता सभ्यता के नाम पर चलते रहते हैं। मानव सभ्यता के नाम पे ये सृष्टि और विनाश जो है वो तो किस चेतना के अभाव में ये चलते रहेंगे। कृष्ण चेतना अगर नहीं विकसित की जाएगी तो फिर ये सब जो है चलता ही रहेगा, बार बार सृष्टि, बार बार विनाश, है ना। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेगा मनुष्य, है। इस प्रकार से बताया गया है ना। यह चक्र मनुष्य के आत्मा और पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के ज्ञान के अभाव के कारण चलता रहता है। ये चक्र जो है वो निरंतर चलते रहेगा, जन्म मृत्यु का चक्र कभी खत्म नहीं होने वाला है ना। इसलिए कभी भी हमको, अगर हमारे बच्चे हैं, संतान है, तो हमें उनको भगवत भक्ति में आगे बढ़ाना चाहिए, उनको कर्म फल से छुटकारा दिलाने का के लिए उनको भक्ति में लगना चाहिए, है ना। तो भक्ति में लगेंगे तो उनके कर्म फल उत्पन्न नहीं होंगे, मतलब वो भक्ति करेंगे और फिर भगवत धाम चले जाएंगे, और आप भी भगवत धाम चले जाओ। लेकिन अगर आपने उनको भौतिकतावादी व्यक्ति बना दिया, भक्ति में नहीं जोड़ा, तो वो लोग अपने कर्म फल पैदा करेंगे, और आपके भी कर्म फल और उनके कर्म फल, आप भी जो फंसे रहोगे संसार में। समझ गए बात, और वो भी फंसे रहेंगे, और किसी को भी मुक्ति भी नहीं मिलेगी नहीं। तो इस तरह से अगर हम अपने बच्चों को भगवत भक्ति से जोड़ते हैं तो वो कर्म फल उत्पन्न नहीं करेंगे, है ना। और वो कर्म फल अगर उत्पन्न नहीं करेंगे तो फिर आपके भी कर्म फल खत्म हो जाएंगे, और आप भी भगवत धाम जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने अपने बच्चों को भक्त नहीं बनाया, तो वो कर्म फल उत्पन्न कर रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि आप कर्म फल अपने खत्म करके भक्ति करके भगवत धाम चले जाओगे, संभव नहीं। समझ में आया। तो कर्म फल, हमें, हमारा ये उत्तरदायित्व है कि हमें भी अपने कर्म फल को खत्म करना है, और साथ साथ जितना हो सके हमें भक्ति करना है। हम अच्छे से भक्ति करेंगे तो अगर मान लीजिए पुत्र और पुत्री अगर मान लीजिए नहीं भी कर रहे भक्ति, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो उनको उसका लाभ मिलेगा, है ना, लाभ मिलेगा। तो लेकिन आपकी जिम्मेदारी तो रहेगी उनके प्रति कि आपको उनको भी भगवत धाम ले जाने के लिए आना तो पड़ेगा, आपको भी उनको भगवत धाम ले जाना है इसलिए, है ना। तो जरूरी है ये चीज। तो इसलिए बाकी इसमें भगवान भी सहयोग करते हैं, अगर कोई भक्ति अच्छे से करता है पूर्ण रूप से समर्पित भाव से, तो भगवान पूरा सहयोग करते हैं कि उसके जो आने वाली पीढ़ी, भगवान प्रहलाद महाराज को बोला ही है कि जिसके घर में तुम जैसा एक भक्त हो जाए, उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या मतलब है, इसका मतलब है कि उनको भी भक्ति में भगवान जोड़ेंगे किसी ना किसी माध्यम से, और उनको भगवत धाम बुला ले। इसमें भगवान ये नहीं चाहते कि अपने शुद्ध भक्त को भी वही बार बार आए संसार में, इतना लोड नहीं डालते भगवान अपने भक्त के ऊपर, बल्कि भगवान ये कहते हैं कि उनको, मेरा कर्तव्य, मेरा ये दायित्व रहेगा कि मैं उनको भगवत धाम लाने के लिए पूरा प्रयास करूंगा, उनको सही सद्बुद्धि देके, है ना, उद्धार करूंगा उनका। तो भगवत भक्ति अगर कोई भी करे, चाहे वो बेटा करे चाहे पिताजी करे, कोई भी करे, तो उससे पूरे वंश का उद्धार हो जाता है, अगर वो खुद भक्ति करेगा, है ना, ऐसा है। लेकिन अगर नहीं करेंगे
तो फिर कर्म फलों के बंधनों में फंस जाएंगे, है ना। उनके राजा पुरंजन के घर, खजाना, नौकर, सचिव और दूसरे सारे साथ सम्मान समेत सारी धन संपदा को लूट लिया इन पुत्रों पुत्रों ने। इससे क्या मतलब है, ध्यान से समझेंगे तात्पर्य। इस श्लोक का रिक्त हारेशु शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है कि धन को लूटने वाले। किसी के भी पुत्र पौत्र तथा अन्य वंशज अंततः उसकी संचित संपत्ति के लुटेरे ही तो होते हैं। ऐसे अनेक विख्यात व्यापारी तथा उद्योगपति हैं जो बड़ी संपत्ति अर्जित करते हैं और जिनकी जनता में काफी प्रतिष्ठा रहती है, किंतु अंत में उनकी सारी संपत्ति उनके पुत्रों और पौत्रों द्वारा लूट ली जाती है। अरे मान लीजिए कोई आपने कितना सारे धन संपत्ति और बिजनेस खड़ा किया बहुत मेहनत करके, है, और अंत में आपका जो पुत्र और पौत्र है वो क्या करेंगे, अपनी सारी धन संपत्ति को लूट लेंगे। लूटते क्या है, वो तो अपने से देके जाते हैं। हमें लगता है कि हमें तो उनको देना चाहिए, तो अच्छी बात है, मेरे मेरे बेटे को मेरी संपत्ति मिल रही है, तो लूटना क्या है। लेकिन सास क्या बोले, लूट लेते हैं। आपने मेहनत किया वो लूट लिए। हम तो माया इतनी प्रबल है, हम अपनी इच्छा से देके जाते हैं भैया, व्यवस्था बनाते हैं, अगर नहीं मिलती तो टेंशन हो जाती है, अरे यार उसको नहीं दिया। समझ के बात। तो कहने का अर्थ यह है कि ये तो लुटेरे हैं एक प्रकार से। हमने मेहनत किया वो लूट लिया, और अब आप जाके दोबारा मेहनत करो अगले जन्म में। क्या बात है? वो अपना एंजॉय करेंगे आराम से। तो कहने का मतलब है कि लूटना ही तो हुआ। ऐसे अनेक विख्यात व्यापारी तथा उद्योगपति हैं जो बड़ी संपत्ति अर्जित करते हैं और जिनकी जनता में काफी प्रतिष्ठा रहती है, किंतु अंत में उनकी सारी संपत्ति उनके पुत्रों और पौत्रों द्वारा लूट ली जाती है। भारत में हमने एक ऐसा उद्योगपति देखा है जो राजा पुरंजन की ही तरह अत्यंत विषयी था और जिसकी आधा दर्जन पत्नियां थी। ये 6 पत्नियां थी जिसकी। आधा दर्जन। इन पत्नियों में से हर एक के लिए पृथक पृथक आवास का प्रबंध था। सबके लिए अलग अलग घर बनाए थे 6 पत्नियों के लिए, जिसमें हजारों रुपए खर्च होते थे। जब मैं उससे बातें कर रहा था तो मैंने देखा कि वह अपने प्रत्येक पुत्र और पुत्री के लिए कम से कम 5 लाख रुपए जुटाने हेतु प्रयत्नशील था। तो प्रभुपाद जी बोले, जब मैं उस उद्योगपति से बात कर रहा था, ये रियल इंस्टेंस बता रहे हैं प्रभुपाद जी, कि जब मैं उस उद्योगपति से बात कर रहा था जिसकी आधा दर्जन पत्नियां थी, उसके उसने अपने 6 घर बना रखे थे 6 पत्नियों के लिए, और वो उसके हर एक पत्नी से एक पुत्र और पुत्री थी। तो उसके लिए 5 लाख रुपए जुटाने की हेतु प्रयत्नशील था कि हर एक पुत्र और पुत्री के लिए मैं 5 5 लाख रुपए जुटाऊंगा। 6 पत्नियों से जो उसको मिले हैं, एक पुत्र और पुत्री जो भी है ना। इस तरह ऐसे उद्योगपति, व्यापारी या कर्मी शास्त्रों में मूढ़ कहे जाते हैं, मूर्ख कहे जाते हैं ऐसे उद्योगपति, है ना, जो क्या करते हैं अपने हर एक बेटे के लिए, हर एक पत्नी से जो बेटे हैं उनके लिए व्यवस्था बनाना चाहते हैं कि हर एक के लिए मैं 5 5 लाख रुपए जो है मुझे सबको देना है। वे कठिन श्रम करते हैं, धन जोड़ते हैं और इसमें सुख पाते हैं कि उनके पुत्र और पौत्र उस धन को लूटे। यही चीज बता रहे हैं ना, जो अपन चर्चा कर रहे थे, कि बहुत मेहनत करते हैं, धन जोड़ते हैं और इसमें सुख पाते हैं। किसमें सुख पाते हैं, कि उनके पुत्र और पौत्र उस धन को लूट ले। उनको मजा आता है, पुत्र और पौत्र जो है वो मेरे इस धन को लूट ले। उनको लगता है कि अहम ममेति जनस्य मोहो अहम ममेति, मेरे तो है, मेरे ही तो बेटा है, मेरी तो पुत्री है, मेरा ही तो पुत्र है, इसको ये लूटना तो कोई दिक्कत नहीं है, पड़ोसी का नहीं आना चाहिए, कोई बाहर का व्यक्ति थोड़ी लूट रहा है। ऐसा उसको लगता है। मैं और मेरा का भावना कि मेरा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसका क्या, उसका कहाँ है एक्चुअली, उसका वो तो मोह है, उसको लग रहा है कि मेरा है, जो उसका मोह है एक्चुअली। समझ गए बात। ऐसे लोग अपनी संपत्ति को उसके वास्तविक मालिक के पास लौटाना नहीं चाहते।
है। भगवान जो वास्तविक संपत्ति का मालिक है उसके पास संपत्ति देना नहीं चाहते हैं, है ना। वास्तविक मालिक के पास लुटाना नहीं चाहते। जैसे भगवत गीता में कहा गया है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। समस्त संपत्ति के असली स्वामी और भोक्ता तो कृष्ण है, परम पुरुषोत्तम परमेश्वर कृष्ण है। तथा कथित धन कमाने वाले वे हैं जो व्यापार और उद्योग के नाम पर श्री भगवान के धन को छीनने के छीनने के दाव पेच करते हैं, जानते हैं। तो धन कमाने वाले जो व्यापारी हैं वो श्री भगवान के ही धन को जो है छीनने के दाव पेच करते हैं, कि भगवान का धन को छीनते हैं। तो धन तो भगवान का है ना, कृष्ण का है। इस धन को संग्रह करने के बाद उन्हें इससे अपने पुत्रों तथा पुत्र द्वारा लूटता देखकर आनंद आता है। पहले तो धन संग्रह करेंगे और धन संग्रह को देखेंगे कि मेरे पुत्र और पौत्र जो है इसको लूट रहे हैं, तो उनको मजा आता है, आनंद होता है। यह जीवन की भौतिकतावादी शैली है। भौतिकतावादी शैली में मनुष्य शरीर के भीतर बंदी रहता है और मिथ्या अहंकार के द्वारा मोहग्रस्त रहता है। भौतिकतावादी जीवन शैली है, इसमें क्या होता है कि मनुष्य शरीर के भीतर बंदी रहता है, बंदी बन के रहे शरीर के अंदर, है ना, और मिथ्या अहंकार के द्वारा मोहग्रस्त रहता है। इस प्रकार वह सोचता है कि मैं ये शरीर हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं अमेरिकी हूं, मैं भारतीय हूं। यह अध्यात्म बुद्धि मिथ्या अहंकार के कारण उत्पन्न होती है। इस मिथ्या अहंकार के वशीभूत होकर मनुष्य अपने आप को परिवार, राष्ट्र, समुदाय से एकाकार समझता है। ये देश मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, ऐसे सोचता है वो। इस अहंकार के कारण, मिथ्या अहंकार के कारण, इसको इसको बोलते हैं देहात्म बुद्धि, है ना। इस प्रकार भौतिक जगत से उसकी आसक्ति बढ़ती ही जाती है और फिर जीव के लिए इस बंधन से निकल पाना कठिन हो जाता है। फिर नहीं निकल पाएगा, एक बार इसमें फंस जाता है तो निकल नहीं पाता फिर। ऐसे लोगों का वर्णन श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय में इस प्रकार हुआ है? कैसे बताया गया है? इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्य से मनोरथम इदम इदमस्य तत् तिदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम असौ मया तः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी आढ़यो भी जनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इति ज्ञान विमोहिता। बता रहे हैं कि आसुरी पुरुष सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और कल तक मैं अपनी योजनाओं द्वारा इतना और जोड़ लूंगा। इस समय मेरी संपत्ति इतनी है और भविष्य में यह बढ़कर इतनी हो जाएगी। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मारे जाएंगे। मैं हर वस्तु का स्वामी हूँ, मैं ही भोक्ता हूँ, मैं पूर्ण हूँ, शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सब धनी व्यक्ति हूँ और अपने कुलीन परिजनों से घिरा हुआ हूँ। मेरे समान कोई अत्यंत शक्तिशाली तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, मैं कुछ दान दूंगा और सुख भोगूंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अविद्या के द्वारा मोहित किए जाते हैं। ये सब इस चेतना बताई गई है कि किस प्रकार से इस प्रकार के लोग सोचते हैं कि मेरा परिवार में सुखी हूं, अपने परिवार में, और सारी धन संपत्ति मेरी है, ऐसे सोचते हैं और मोहित किए जाते हैं अविद्या के कारण। इस प्रकार लोग विभिन्न श्रम साध्य कार्यों में लगे रहते हैं और शरीर, घर, परिवार, राष्ट्र इत्यादि के प्रति उनकी आसक्ति गहराती जाती है और गहरी होती जाएगी। शरीर के प्रति, घर के प्रति, परिवार के प्रति आसक्ति, राष्ट्र के प्रति आसक्ति उसकी और गहरी होती जाती है। और जितनी ज्यादा गहरी होती जाती है उतना ज्यादा उसका भाव बंधन भी, चक्र भी उसका बढ़ता ही जाता है, अनेक प्रकार के भाव बंधन में फंसता रहता है ना। तो बहुत श्रम करते हैं अपने परिवार का पोषण करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए, है ना। और फिर अनेक प्रकार के जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं इस तरह से। तो हमें ये समझना चाहिए कि यहाँ पर हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे आज। तो हमें ये समझना चाहिए कि